ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 2। भारद्वाज ने पूछा, है भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं, वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भासता है और विचार करने से निवृत्त हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है सो भ्रम से वैसे ही है, यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूं। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करे तब भ्रांति निवृत्त हो जावे और अव्याकृत पद की प्राप्ति हो। हे शिष्य, संसार ब्रह्मात्र सिद्ध है। इसको ब्रह्मात्र जानकर विस्मरण करना यही मुक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, उसका नाम मन है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल होता है तो केवल शुद्ध जल ही रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी जल है। उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है और उसमें मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हुआ। इससे इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जो देहादिक है उसमें अहंकार करता है, और जब अनात्मा में आत्माभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है, जिससे घटी यंत्र की नहीं भ्रमता रहता है। हे साधो, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के आश्रय से गुथे होते हैं और जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं और नहीं ठहरते हैं, वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इसे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। हे शिष्य,
अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस सहित है, इससे जन्म का कारण है, और ज्ञानी की वासना रस रहित है, इससे जन्म का कारण नहीं। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है। वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखता। वह खाता, पीता, लेता, देता, बोलता, चलता एवं और अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को धरता है। कदाचित द्वैत भाव उसको नहीं फुरता। वह अपने स्वभाव में स्थित है, इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है, और जब घुमाना छोड़ दे तब स्थिर मान गति उतरते उतरते स्थिर रह जाता है। वैसे ही जब अहंकार सहित वासना होती है तब तक जन्म पाता है, और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म नहीं पाता। हे साधो, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को एक ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष उपायक शास्त्र है। यदि इसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी अकृत्रिम पद को न पावेगा। जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा वह सुख से आत्म पद को प्राप्त होगा। हे भारद्वाज, यह मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इसे आदि से अंत पर्यंत सुनो, और जैसे राम जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं सो भी सुनो। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या पढ़ के अपने गृह में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ जी के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए, और जैसे हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे वैसे ही उन्होंने उनके चरण पकड़े। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल तरैया होती है और उन तरैयों सहित कमल को हंस पकड़ता है, वैसे ही दशरथ जी की उंगलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शनों को चाहता है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन कराऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूं। आगे मैंने कभी नहीं कहा, यह प्रार्थना अब की है, इससे यह वचन मेरा न फिरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो। इससे मुझको भी कृपा कर आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास में बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ जी से कहा, हे राजन, इसका चित्त उठा है, राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ करावे और इनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए कि विधि पूर्वक दर्शन करें। तब महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े
और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण जो विधि जानते थे, बहुत सा धन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए गृह के बाहर निकले। उस समय वहां के लोगों और स्त्रियों ने राम जी के ऊपर फूलों और कलियों की माला की। जैसे बर्फ बरसती है वैसे ही वर्षा की और राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इसी प्रकार राम जी वहां से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देते गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में दान किया और समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेरु और हिमालय पर्वत पर भी गए और शालिग्राम, बद्री, केदार आदि में स्नान और दर्शन किए। ऐसे ही सब तीर्थ स्थान दान, तप, ध्यान और विधि संयुक्त यात्रा करते करते 1 वर्ष में अपने नगर में आए। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब राम जी यात्रा करके अपनी अयोध्यापुरी में आए तो नगरवासी पुरुष और स्त्रियों ने फूल और कलियों की वर्षा की। जय जय शब्द मुख से उच्चारने लगे और बड़े उत्साह को प्राप्त भये। जैसे इंद्र का पुत्र स्वर्ग में आता है वैसे ही रामचंद्र जी अपने घर में आए। राम जी ने पहले राजा दशरथ और फिर वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और सब सभा के लोगों से यथा योग्य मिलकर अंतःपुर में आकर कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम किया और भाई, बंधु आदि कुटुंब से मिले। हे भारद्वाज, इस प्रकार राम जी के आने का उत्साह 7 दिन पर्यंत होता रहा। उस अंतर में कोई मिलने आवे उससे मिलते और जो कोई कुछ ले आवे उनको, जो कुछ लेने आवे उनको दान पुण्य करते थे। अनेक बाजे बजते थे और भाट आदि बंदीजन स्तुति करते थे। तदनंतर राम जी का यह आचरण हुआ कि प्रातः काल उठ के स्नान संध्या आदि सत्कर्म कर भोजन करते और फिर भाई बंधुओं से मिलकर अपने तीर्थ की कथा और देव द्वार के दर्शन की वार्ता करते थे। निदान इसी प्रकार उत्साह से दिन रात बिताते थे। एक दिन राम जी प्रातः काल उठ के अपने पिता राजा दशरथ के निकट गए, जिनका तेज चंद्रमा के समान था। उस समय वशिष्ठ आदि की सभा बैठी थी। वह वशिष्ठ जी के साथ कथा वार्ता की। राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हे राम जी, तुम शिकार खेलने जाया करो। उस समय राम जी की अवस्था 16 वर्ष से कई महीने कम थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भाई साथ थे, पर भरत जी नाना के घर गए थे। निदान उन्हीं के साथ नित्य चर्चा हुलास कर और स्नान संध्यादिक नित्य कर्मों और भोजन करके शिकार खेलने जाते थे। वहां जो जीवों को दुख देने वाले जानवर देखते उनको मारते और अन्य लोगों को प्रसन्न करते थे। दिन को शिकार खेलते जाते और रात्रि को बाजे निशान सहित अपने घर में आते थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीते। एक दिन राम जी बाहर से अपने अंतःपुर में आकर शोक सहित
स्थित भय है। हे भारद्वाज, राजकुमार अपनी सब चेष्टा और इंद्रियों के रस संयुक्त विषयों को त्याग बैठे और उनका शरीर दुर्बल होकर मुख की कांति घट गई। जैसे कमल सूख कर पीत वर्ण हो जाता है, वैसे ही राम जी का मुख पीला हो गया। जैसे सूखे कमल पर भंवरे बैठे हो, वैसे ही सूखे कमल पर नेत्र रूपी भंवरे भासने लगे। जैसे शरद काल में ताल निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रूपी मल से रहित उनका चित्त रूपी ताल निर्मल हो गया और दिन पर दिन शरीर निर्बल होता गया। वह जहां बैठे वही चिंता संयुक्त बैठे रह जावे और हाथ पर चिबुक धर के बैठे। जब टहलुए मंत्री बहुत कहे कि हे प्रभो, यह स्नान संध्या का समय हुआ है, अब उठो, तब उठकर स्नान आदि करे। अर्थात जो कुछ खाने पीने, बोलने, चलने और पहनने की क्रिया थी, सो सब उन्हें विरस हो गई। तब लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी राम जी को संशय युक्त देख करके विरस प्रकार हो गए। और राजा दशरथ यह वार्ता सुन के राम जी के पास आए तो क्या देखा कि राम जी महाकृश हो गए हैं। राजा ने इस चिंता से आतुर हो कि हाय हाय, इनकी यह क्या दशा हुई। राम जी को गोद में बैठाया और कोमल सुंदर शब्दों से पूछने लगे कि हे पुत्र, तुमको क्या दुख प्राप्त हुआ है जिससे तुम शोकवान हुए हो। राम जी ने कहा कि हे पिता, हमको तो कोई दुख नहीं। ऐसा कहकर चुप हो रहे। जब इसी प्रकार कुछ दिन बीते तो राजा और सब स्त्रियां बड़ी शोकवान हुई। राजा राजमंत्रियों से मिलकर विचार करने लगे कि पुत्र का किसी ठोर विवाह करना चाहिए, और यह भी विचार किया कि क्या कारण है जो मेरे पुत्र शोकवान रहते हैं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मेरे पुत्र शोकातुर क्यों रहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश महाभूत अल्प कार्य में विकारवान नहीं होते, जब जगत उत्पन्न और प्रलय होता है तब विकारवान होते हैं, वैसे ही महापुरुष भी अल्प कार्य से विकारवान नहीं होते। राजन, तुम शोक मत करो। राम जी किसी अर्थ के निमित्त शोकवान हुए होंगे, पीछे इनको सुख मिलेगा। इतना कह वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, ऐसे ही वशिष्ठ जी और राजा दशरथ विचार करते थे कि उसी काल में विश्वामित्र ने अपने यज्ञ के अर्थ राजा दशरथ के गृह पर आकर द्वारपाल से कहा कि राजा दशरथ से कहो कि गाधी के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड़े हैं। द्वारपाल ने आकर राजा से कहा कि हे स्वामिन, एक बड़े तपस्वी द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि राजा दशरथ के पास जाके कहो कि विश्वामित्र आए हैं। हे भारद्वाज, इस प्रकार द्वारपाल ने आकर कहा, तब राजा, जो मंडलेश्वरों सहित बैठा था और बड़ा तेजवान था, सुवर्ण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और पैदल चला। राजा के एक और वशिष्ठ जी और दूसरी ओर वामदेव जी और सुभट किनाई मंडलेश्वर स्तुति करते चले और जहां से विश्वामित्र दृष्टि आए वहां से ही प्रणाम करने लगे। पृथ्वी पर जहां राजा का शीश लगता था वहां पृथ्वी हीरे और मोती से सुंदर हो जाती थी। इसी प्रकार शीश नवाते राजा चले।
विश्वामित्र जी कांधे पर बड़ी बड़ी जटा धारण किए और अग्नि के समान प्रकाशमान परम शांत रूप हाथ में बांस की तंद्री लिए हुए थे। उनके चरण कमलों पर राजा इस भांति गिरा जैसे सूर्य पदा शिवजी के चरणारविंद में गिरे थे और कहा, हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। आज मुझे ऐसा आनंद हुआ जो आदि अंत और मध्य से रहित अविनाशी है। हे भगवान, आज मेरे भाग्य उदय हुए और मैं भी धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे कुशल के निमित्त आए हैं। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।